Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 24. And in today's class, we are going to talk about future indefinite tense. बट क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई इशू हो रहा है, कोई मसला हो रहा है, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा आपका क्लियर करूँगा। तो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। सो फ्यूचर इंडेफिनिट के हवाले से सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है आने वाले वक्त में आप जो कुछ भी करेंगे। आने वाले वक्त में आप जो कुछ भी करेंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। चाहे वो काम आप 5 मिनट बाद करेंगे, चाहे आप 10 दिन बाद करेंगे, चाहे आप 10 साल बाद करेंगे। ठीक है, बस इतना जहन में रखना है कि आने वाले वक्त में आप जो कुछ भी करेंगे, ठीक है, वो क्या है? फ्यूचर indefinite. What is that? That is future indefinite tense. So whatever you will do in the future, that is called future indefinite. So अब उसकी उर्दू में पहचान क्या होगी? How will we identify that this is future indefinite tense? So at the end of Urdu sentences there is ga, gi, ge. राइट उर्दू जुमलों के आखिर में इसकी पहचान क्या होती है कि उर्दू जुमलों के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ गा, गी, गे पे नहीं फोकस रखना, ठीक है, आपने साथ उसकी डेफिनेशन को भी मद्देनजर रखना है। देखिए, अब गा, गी, गे पे सिर्फ फोकस क्यों नहीं रखना? जैसे कि एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूं कि मैं कहता हूं कि मैं 10 बजे जागा, ठीक है। अब 10 बजे जागा के एंड पे गा आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। स्टूडेंट्स, अगर आप इसका सेंस देखें तो ये तो पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है, ये क्या है? ये तो पास्ट की बात हो रही है कि मैं 10 बजे जागा, राइट। तो अब सिर्फ गा, गी, गे पे फोकस नहीं रखना, साथ आपने उस डेफिनेशन को भी ज़हन में रखना है कि आने वाले वक्त में आप जो कुछ भी करेंगे, ठीक है, वो क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है। जैसे कि मैं कॉलेज जाऊंगा, हम इंग्लिश सीखेंगे, हम शॉपिंग के लिए जाएंगे, कल 10 बजे हम वहां पहुंचेंगे। लाइक आने वाले वक्त में जो कुछ भी करेंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। लाइक आने वाले वक्त में जितना भी जो कुछ भी आप करेंगे वो क्या है? आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है, राइट। सो यहां तक बात होगी हमारी इसकी डेफिनेशन और इसकी पहचान की, ठीक है। तो आने वाले वक्त में आप जो कुछ भी करेंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा और उसके लिए आप ये स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे या इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें क्या था? ये चीज आ रही थी, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ही शी इट के साथ हम एस या यस लगा रहे थे, ठीक है। अब हमने यहां पर डिफरेंस क्या किया है? सिर्फ यहां पे इतना हुआ कि यहां पर विल और शैल, ठीक है, ये दो हेल्पिंग वर्ब यहां पर यूज हो रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, इन दोनों में से कोई एक लगेगा, यानी कि ये दोनों नहीं लगेंगे बल्कि इन दोनों में से कोई एक लगेगा, या तो विल लगेगा या फिर शैल लगेगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट द एंड फुल स्टॉप। अच्छा, अब विल या शैल, तो अब कंफ्यूजन ये होता है कि सर कहां पे शैल यूज करें और कहां पे विल करें। तो जो शैल का यूज है वो सिर्फ दो सब्जेक्ट के साथ होता है, ठीक है। वो दो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? आई और वी, इन दोनों के साथ शैल आएगा। बाकी इसके अलावा, यानी कि आई और वी के अलावा जो भी हैं, यू है, दे है, ही है, शी है, इट है, ठीक है, इन सब के साथ जो है विल आएगा, ठीक है। सिर्फ आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उन सब के साथ जो है वो शैल का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो चलें इसके कुछ 4 सेंटेंसेस मैंने बनाए, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे कि मैं कल आपसे मिलूंगा, राइट।
सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? आई, मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या है? आई। सो आई, देन आई के साथ क्या आता है, यानी कि विल और शैल में से चूज करना है, तो क्या आएगा? शैल। आई शैल, राइट। अच्छा, अब इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहां पे वर्ब क्या है? मिलना, मीट। आई शैल मीट, किससे मिलना है? यू। आई शैल मीट यू, आई शैल मीट यू। कल, टुमारो। आई शैल मीट यू टुमारो, मैं कल आपसे मिलूंगा। अच्छा, यहां पर यह चीज याद रखिएगा, टाइम अगर किसी सेंटेंस में आ रहा हो तो टाइम को आप बिल्कुल स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल एंड पे भी लिख सकते हैं, लेकिन जुमले के बीच में या अंदर नहीं यूज करना, ठीक है। वक्त का जिक्र जब भी सेंटेंस में आ रहा हो, आप उसको या बिल्कुल स्टार्ट में लिखें या फिर सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट पे लिखें, ठीक है। अब यही टुमारो आप शुरू में भी लगा सकते हैं, राइट। सो टुमारो आई शैल मीट यू, राइट, या फिर आई शैल मीट यू टुमारो। सो इन बोथ कंडीशन दिस इज करेक्ट, राइट। सो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वो जनवरी में पाकिस्तान वापस आएंगे। सो सब्जेक्ट कौन है? वो, दे। अब चूंकि सब्जेक्ट दे है तो दे के साथ शैल नहीं आएगा बल्कि विल आएगा। दे विल, दे विल। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब क्या है यहां पे? वापस आएंगे, यानी कि काम क्या करेंगे? वापस आएंगे। तो वापस आना की इंग्लिश क्या है? come back. So they will come back, they will come back. कहां आएंगे वापस? ऑब्जेक्ट क्या है? पाकिस्तान, in पाकिस्तान। They will come back in पाकिस्तान। कब आएंगे? अब देखिए यहां पर भी वक्त आ गया है, ठीक है। जनवरी जो है ये टाइम है, राइट। तो अब इन जनवरी अगर आप शुरू में लगाते तब भी सही था, अगर हम इसको लास्ट पे लगा लें तब भी सही है। सो इन जनवरी, they will come back in Pakistan in January. वो जनवरी में पाकिस्तान वापस आएंगे। सेकंड लास्ट सेंटेंस है, पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। अब ये काम कौन करेगा? सब्जेक्ट कौन है? पाकिस्तान। सो पाकिस्तान, देन विल, वो क्या यहां पे? जीतना, विन। सो पाकिस्तान विल विन। क्या चीज जीतेगा? ये मैच, दिस मैच। So पाकिस्तान will win this match. पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, हम अगले साल अपना बिजनेस शुरू करेंगे। So सब्जेक्ट कौन है? हम, we. देन we के साथ क्योंकि shall आएगा तो will shall दोनों में से चूज करना है, सो shall, we shall। वर्ब क्या है यहां पे? शुरू करना, स्टार्ट। वी शैल स्टार्ट, अपना बिजनेस शुरू, यानी कि क्या करना है? ऑब्जेक्ट क्या है? अपना बिजनेस। वी शैल स्टार्ट आवर ओन बिजनेस। अच्छा, आउन ना भी लगाए तो कोई बात नहीं, जस्ट अर भी लगा दिया तो सही है। अर बिजनेस, We shall start a business. अगले साल, अब ये वक्त आ गया तो इसको लास्ट पे, तो अब नेक्स्ट ईयर जो है अगला साल, तो नेक्स्ट ईयर आप स्टार्ट में भी लगाते तब भी ये सेंटेंस सही था। सो we shall start our business next year. So we shall start our business next year, कि हम अगले साल अपना बिजनेस शुरू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं।
आई होप आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। तो चलें अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की। सो स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल शैल और विल के बाद नॉट लगा देंगे। बस एक छोटा सा पॉइंट अपने जहन में रखें कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो आप पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें, ठीक है। तो अब देखें कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा था, सीधा फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म आ रही थी, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। तो वहां पे फिर हमने क्या किया, डू नॉट, डज नॉट या फिर डिड नॉट लगाया था। लेकिन यहां पर डू नॉट या डज नॉट या डिड नॉट वगैरह नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर शैल और विल ऑलरेडी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, ठीक है। इस वजह से अब हम क्या करेंगे, शैल और विल के बाद नॉट लगा देंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि बाकी सारे स्ट्रक्चर वही है, फर्क सिर्फ इतना आया है कि शैल और विल के बाद हमने नॉट लगा दिया है, ठीक है। तो हमारे पास पहला सेंटेंस है नेगेटिव में, वो ये घर नहीं बेचेंगे। सो सब्जेक्ट कौन है, वो दे। देन क्योंकि दे के साथ शैल नहीं आएगा, विल आएगा, they will not, they will not। वर्ब क्या है, बेचना, sell, they will not sell। क्या चीज नहीं बेचेंगे, ये घर, this house, they will not sell this house। वो ये घर नहीं बेचेंगे। सेकंड सेंटेंस है, सोनिया आपको इस बारे में नहीं बताएगी। सो सब्जेक्ट कौन है, सोनिया। देन विल नॉट, सोनिया विल नॉट। वर्ब क्या, यहां पे काम कौन सा नहीं करेगी, बताएगी, चलो किसको, आपको। सोनिया विल नॉट टेल यू, इस बारे में, अबाउट दिस। So, सोनिया will not tell you about this। सोनिया आपको इस बारे में नहीं बताएगी। थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, वो हमारी मदद नहीं करेंगे। सो सब्जेक्ट कौन है, वो, they। Then will not। Then वो क्या है, मदद करना, help। They will not help। किसकी मदद नहीं करेंगे, हमारी। They will not help us। They will not help us। वो हमारी मदद नहीं करेंगे। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगा। सो सब्जेक्ट कौन है, I। देन अब I के साथ shall आता है, I shall not, I shall not। वर्ब क्या है यहां पे, जाना, go। I shall not go। कहां जाने की बात हो रही है, to college। I shall not go to college। आज, today। So I shall not go to college today। This today can be used here as well। यही today जो है वो यहां पर भी यूज किया जा सकता है। So it's depend on you that you use it at the start or you use it at the end, okay। So in both condition this is correct, right। So I shall not go to college today, or today I shall not go to college। Both sentences are correct, okay। So these are your negative sentences। I hope so students you understand about the negative sentences, and let's talk about its interrogative sentences। And about interrogative sentences, you know better that how to make its interrogative sentences। तो स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी पता है कि आप इंट्रोगेटिव कैसे बनाने हैं। अगर आपको मेरा वो रूल याद हो तो आप आसानी के साथ इसका इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अब रूल क्या था, मैं दोबारा से बता देता हूँ। वो रूल ये था कि आपने ये देखना है कि नेगेटिव बनाते हुए किस लफ्ज के बाद आपने नॉट लगाया था।
जिस लफ्ज के बाद आपने नॉट लगाया था उसी लफ्ज को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आए, ठीक है, तो वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे हमने शैल और विल के बाद नॉट लगाया था, तो यही शैल और विल सेंटेंस के शुरू में आ जाएंगे तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए स्ट्रक्चर जो है वह फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट द एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। सो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, क्या आप आज खरीदो फरोख्त के लिए जाओगे, यानी कि क्या आप आज शॉपिंग के लिए जाओगे। सो आप चूंकि सब्जेक्ट यू आ रहा है तो यू के साथ विल आता है, विल देन सब्जेक्ट यू, देन वर्ब क्या है, जाना, गो, विल यू गो। कहां जाने की बात हो रही है, खरीदो फरोख्त के लिए, फॉर शॉपिंग, विल यू गो फॉर शॉपिंग। अच्छा, फॉर ना भी लगाएं तो देन तब भी ये सेंटेंस हमारा सही है। विल यू गो शॉपिंग, विल यू गो शॉपिंग आज, टुडे, विल यू गो शॉपिंग टुडे, क्या आज आप शॉपिंग के लिए जाओगे। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है, वो कब अपना काम मुकम्मल करेंगे। अच्छा, अब यहां पर आपने ये चीज याद रखनी है कि कब जो है ये क्या है, ये एक क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस का मैंने आपको क्या बताया था कि इसी स्ट्रक्चर के शुरू में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखें, बाकी सारी स्ट्रक्चर यही रहेगी। तो वही चीज अभी हम करने जा रहे हैं कि कब जो है ये क्वेश्चन वर्ड है तो कब की इंग्लिश सबसे पहले आएगी, व्हेन, ठीक है। अब सब्जेक्ट कौन है, दे, तो अब दे के साथ विल आएगा तो पहले विल लगाना है, व्हेन विल, देन सब्जेक्ट कौन है, वो, दे, व्हेन विल दे। वर्ब क्या है यहां पे, मुकम्मल करना, कंप्लीट, व्हेन विल दे कंप्लीट अपना काम, देयर टास्क, when will they complete their task, वो अपना टास्क कब कंप्लीट करेंगे। अब टास्क की जगह पे आप वर्क यूज करना चाह रहे हैं तो आप वर्क भी यूज कर सकते हैं, ओके, बट ज्यादा बेटर है कि टास्क का वर्ड यहां पर यूज किया जाए। सो when will they complete their task, वो अपना टास्क कब मुकम्मल करेंगे। सो लास्ट सेंटेंस है, वो कैसे वहां पहुंचेगी, ओके। सो here as well we are using क्वेश्चन वर्ड, तो यहां पर भी कैसे जो है ये क्वेश्चन वर्ड है। सो अब कैसे की इंग्लिश सबसे पहले आएगी, कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ, देन विल, सब्जेक्ट कौन है, शी, यानी कि वो एक लड़की है ना, वो कैसे वहां पहुंचेगी, तो वो एक लड़की है। सो हाउ विल शी, हाउ विल शी। अब वर्ब क्या है यहां पे, काम क्या है, पहुंचना, रीच। अब रीच की जगह अगर आप अराइव का वर्ड यूज करना चाह रहे हैं, सो दैट्स आल्सो फाइन, राइट। सर हाउ विल शी रीच, कहां पहुंचने की बात हो रही है, वहां, देयर। सो हाउ विल शी रीच देयर, वो वहां पर कैसे पहुंचेगी। सो स्टूडेंट्स, दीज आर interrogative sentences. So students, if you understand this structure, so by using this structure you can make thousands of sentences by yourself. Just the main thing is that you have to understand this structure. असल चीज ये है कि अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए सेंटेंसेस को बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि आपके पास वोकैबुलरी हो, ये अल्फाज मौजूद हो, ठीक है। आपको ये अल्फाज आते हों कि यार खरीदना की क्या इंग्लिश है, मुकम्मल करना की इंग्लिश क्या, लाइक ये वोकैबुलरी होगी तो तब आप फिर उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंस बना पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी आपसे। तब तक दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।